सभी प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को मैथ में क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं। और पिछली क्लास में हम किस चीजों पर चर्चा कर चुके हैं, किस चीजों को पढ़ चुके हैं, उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं, एक बार फोकस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोग दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं पढ़े थे। क्या? दशमलव दशमलव संख्याओं की संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं गणितीय संक्रियाएं गणितीय संक्रियाएं पढ़ चुके हैं। यानी कि दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाओं में हमने क्या क्या देखा था कि दशमलव संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं का घटाव, व दशमलव संख्याओं का गुणा व भाग। ये चार चीजों की हम बात कर चुके हैं। ठीक है। तो ये चार चीजों पे बात हो चुकी है। और आज इन्हीं चारों चीजों के हम प्रश्न को, कुछ एक्सटेंडेड प्रश्न भी हैं, उस चीज पे बात कर लेंगे कि वो प्रश्न किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे हमको हल करना है इसको। ठीक है। तो आज जो बात करेंगे, एक अलग टॉपिक ये भी है कि अस्थानी मान चार्ट के माध्यम से दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्याओं में बदलना। ये आपके सिलेबस का है। पूछा जाता है कि अस्थानी मान चार्ट के माध्यम से दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में कैसे हम बदलेंगे। ठीक है। तो ये चीजें देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ है, फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में बहुत कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। जो आपका ये बेसिक चीजें है, यही चीजें पढ़ना है। लेकिन अगर आप तब भी अगर आप इसको सीरियस बेस में नहीं लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो दोस्तों, आप मैथ के साथ कंटिन्यू रहिएगा, जिससे कि आप एक अच्छा नंबर मैथ में ला सके। मैथ ही एक ऐसा है जो 25 में 25 बड़ी आसानी से ला देता है। 25 नंबर का मैथ होता है, और 25 नंबर में आप 25, बस करना क्या होता है, करना यही होता है कि मैथ के साथ कंटिन्यूटी रखनी होती है। अगर आप मैथ के साथ कंटिन्यूटी रखे हुए हैं, मैथ के साथ मैथ को कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आपका नंबर आ जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अस्थानी मान चार्ट के माध्यम से दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में किस तरीके से बदलेंगे। यानी संख्या दिया रहेगा और उसको हमें दशमलव संख्या के माध्यम से, यानी अस्थानी मान चार्ट को बदलते हुए प्रश्न को हल करना होगा। ठीक है। जैसा कि दिया हुआ है, संख्या पहला दिया है, संख्या 4.15 को अस्थानी मान चार्ट के माध्यम से दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलिए। ये दिया हुआ है। यानी संख्या दिया है 4.15, संख्या क्या दे रखा है, 4.15 को अस्थानी मान चार्ट के माध्यम से दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना है। तो देखिए, संख्या 4.15 हो गई। आपको पता है, हम ये भी बताया है, इसके पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि कौन सा इकाई होता है, कौन सा दहाई होता है, कौन सा सैकड़ा होता है, और कौन सा दसवां होता है, कौन सा सैकड़ावां होता है, कौन सा हजारवां होता है, भाग होता है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। आज हम इसमें आपको चार्ट के माध्यम से फिर से वही चीजें समझा करके प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये चार वाला क्या है, इकाई है। और ये क्या है, ये दसवां भाग होता है। यानी दहाई से स्टार्ट होता है, इसका दसवां भाग होता है। और ये 100वां भाग होता है। और अगला आगे होता तो वो हजारवां भाग हो जाता है। ठीक है। तो अब हम ये अस्थानी मान चार्ट बनाएंगे। देखिए, अस्थानी मान चार्ट आप ऐसे ही बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें इकाई लिख लेंगे। अब पहली चीज तो ये देखेंगे, जैसे चार है, चार क्या है, इकाई से स्टार्ट है, तो हम इकाई लिख लेंगे, इकाई की जगह चार हो जाएगा। उसके बाद दशमलव हो गया, फिर दसवां की जगह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दसवां भाग की जगह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और 100वां भाग की जगह क्या हो जाएगा, 100वां भाग की जगह हो जाएगा आपका पांच हो गया। ठीक है। ये पांच हो गया। अब इसका अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, विस्तारित रूप लिखेंगे, तो विस्तारित रूप में क्या लिखेंगे, इकाई चार होगा और प्लस इस, यानी 4.15
4.15 को हम क्या लिखेंगे, इकाई 4 और प्लस 0.1, क्या 0.1 यानी 0.1 और प्लस ये 5 कितना है, दो अंक दूसरे अंक पे है तो 0.05 लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 4 इकाई और प्लस इसको बोलते हैं 1 दसवां और प्लस क्या हो जाएगा 5 सौवां। 5 सौवां का मतलब होता है ये सौवें वाले भाग पे है, दशमलव के दो स्थान, दशमलव के 2 अंक पे है ये, एक अंक को छोड़ करके दूसरे अंक पे है सौवां भाग। तो अगर हम इसको चाहे तो 5/100 कर सकते हैं, बात एक ही होगा, 5/100 करेंगे तब भी 0.5 ही होगा। तो इसी को अब हम बटे के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में चेंज कर लिए हैं। 4 को 4 इकाई, 4 के बटा हम 1 कर सकते हैं, इकाई का मतलब 1 होता है, 4 के बटा हम 1 कर दिए, फिर प्लस 1 के बटा 10वां मतलब 1 के बटा 10 और प्लस 5 के बटा 100वां का मतलब 5 के बटा 100। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 100 का एलसीएम 100 हो गया। 100 का भाग हम जब 1 का भाग हम 100 में देंगे तो 100 बार जाएगा और 100 का गुणा हम ऊपर अंश में कर देते हैं, तो 100 चौके 400 हो गया और प्लस 10 दहम्मा 100 कितनी बार गया, 10 बार गया, कितनी बार गया, 10 बार, और उसी 10 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करा दिए तो 10 1 का 10 हो गया। फिर 100 का भाग 100 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 1 का 5 हो जाएगा, तो 415 हो गया। 415 के बटा 100 यही आपका भिन्न के रूप में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया भिन्न के रूप में। ठीक, भिन्न के रूप में चेंज हो गया और ये का क्या रहा था, स्थानीय मान चार्ट के माध्यम से दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलिए। हमने यहाँ स्थानीय मान चार्ट का प्रयोग भी कर दिया और आपका यहाँ पे भिन्न के रूप में बदल भी दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा। इसमें दो चीजें कहा था, दो चीजों को हमने कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न करा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन एक कह रहा है, वो तो एग्जाम्पल था हमने समझा दिया आपको। अब इस प्रश्न को लगाना है, कह रहा है संख्या 0.463 को स्थानीय मान चार्ट के माध्यम से दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलिए। किसमें, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलिए। चलिए कोई बात नहीं है, आप यहाँ लिख लीजिए संख्या क्या दिया है, संख्या, संख्या इक्वल टू दे रखा है 0.463, ये संख्या दिया है। अब इसका स्थानीय मान चार्ट बना लीजिए। क्या, स्थानीय मान चार्ट, स्थानीय मान चार्ट, चलिए हम लोग बना लेते हैं स्थानीय मान चार्ट। स्थानीय मान चार्ट आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो गया, ये स्थानीय मान चार्ट इधर बन जा रहा है, तो एक लाइन इधर खींच दीजिए, ये हो गया। इकाई है यहाँ पे, नहीं है, इकाई नहीं है। जब इकाई नहीं है फिर भी आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, क्या, इकाई लिख लीजिए, इकाई लिख लीजिए। इसका इकाई जो है क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा, है ना। तो कम से कम आप इकाई तो लिख ही दीजिए। चलिए इकाई लिख देते हैं, यहाँ हो गया इकाई, हो गया इकाई, हो गया, फिर क्या हो गया, दशमलव हो जाएगा, दशमलव हो गया, फिर क्या हो गया, दसवां हो गया, क्या, दसवां, फिर क्या हो जाएगा, सौवा हो जाएगा, सौवा हो गया, फिर क्या हो जाएगा, हजारवा हो जाएगा, हजारवा, हजार वही हजारवा। ठीक है, इकाई जो है क्या है, इकाई जो है आप 0 लिख लेंगे, 0 है। दशमलव जो है दशमलव रख दिए, दसवां जो है क्या है, 4 है, दसवां 4 हो गया, और सौवा कितना हो गया, सौवा 6 हो गया, और हजारवा जो है कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये तो स्थानीय मान चार्ट बन गया, एक तो स्थानीय मान चार्ट पूछा था, स्थानीय मान चार्ट हमने बना दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको दशमलव के रूप में, जो दशमलव है इसको भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म विस्तारित रूप लिख लीजिए, विस्तारित रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप, विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, इसको आप
कैसे लिखेंगे? इसको लिख लेंगे 0 दशमलव हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया। यानी आप इसको लिखेंगे 0 प्लस क्या लिखेंगे, 0.4 प्लस 0.06 प्लस 2 अंक हो गया। फिर 0.3 अंक पर 3 है तो 0.003। जब इसको आप जोड़ना चाहेंगे या भाग कर दीजिए तो 0 का 0 ही रहेगा, और प्लस 4 के बट्टा कितना हो जाएगा, 4 के बट्टा 10 हो गया, और प्लस 6 के बट्टा कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक पे है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। फिर 3 के बटा कितना हो जाएगा, एक के बाद 1 2 3 जीरो हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। है ना, हजारवा भाग यहाँ पे था भी, 1000 हो गया। अब इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। जब एलसीएम लेंगे तो 1000 हो गया। चलिए, 0 में 1000 गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस ये 10 का 1000 में भाग देंगे 100 आ जाएगा, 100 चौके 400 हो गया। और फिर प्लस 100 का जब भाग देंगे 10 बार जाएगा तो 10 गुणा 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 6 60 हो गया। और प्लस 1000 का भाग 1000 हम देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 460 3 63 कितना हो जाएगा, यानी 3 3 हो गया, 0 हो गया, और 6 4 10। भाई ये 400 कितना हो गया, 463 हो गया ना, 400 463 की बट्टा कितना, 1000। यही आपका भिन्न के रूप में चेंज हो गया। भिन्न के भिन्न का रूप यही है। भिन्न का रूप कितना हो गया, 463 463 के बट्टा 1000 आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको तो आप केवल ओरल बेस पे यहीं से कर देते, यहीं से भी आप कर सकते थे। क्या कर सकते थे, आप यही करते कि 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव हम क्या इसको लिख देते हैं, सीधा सीधा 463 लिखेंगे। अब एक लिखने के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो बढ़ा देते। तो ये तो यहीं पे सीधा हो जाता, लेकिन वो कह रहा था कि स्थानीय मान चार्ट बना करके और इसको भिन्न के रूप में बदलिए। तो हम स्थानीय मान चार्ट बना दिए, उसको उसका विस्तारित रूप लिखने के बाद हम एलसीएम के माध्यम से भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, फिर दिया हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन दो दे रखा है कि 0.567 यानी संख्या है, इसको भी क्या करना है, इसको भी स्थानीय मान चार्ट के माध्यम से, स्थानीय मान चार्ट के माध्यम से, स्थानीय मान चार्ट के माध्यम से क्या करना है, स्थानीय मान चार्ट के माध्यम से भिन्न में चेंज करना है, भिन्न में चेंज। ठीक, और सेम कंडीशन इसको भी यही करना है ना, इसको भी यही करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन दो। क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो क्या कर रहा है, यही कह रहा है, संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या दे रखा है, संख्या इक्वल टू 0.567 दे रखा है। इसको पहले क्या खींच लीजिए, स्थानीय मान चार्ट। चलिए, यहाँ एक लाइन हो जाएगी, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पहले आप लिख लेंगे इकाई, लिख लेंगे इकाई हो गया। फिर क्या हो गया, दशमलव हो गया, दशमलव हो जाएगा। फिर उसके बाद दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, दसवां हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सौवा हो जाएगा। फिर हजारवा हो जाएगा, हजार हो गया। इकाई में क्या है, इकाई में 0 है, दशमलव में दशमलव लगा दीजिए, दसवां में 5 लिख दीजिए, सौवा में 6 लिखेंगे, और हजारवा में कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, दसम इकाई में 0 लिखेंगे, दशमलव में दशमलव लगाएंगे, दसवां में 5 लिखेंगे, सौवा में 6 लिखेंगे, हजारवा में 7 लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब ये तो क्या हो गया, स्थानीय मान चार्ट हो गया, ये स्थानीय मान चार्ट, स्थानीय मान चार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका विस्तारित रूप लिख लेंगे।
विस्तारित रूप। विस्तारित रूप लिखेंगे तो इकाई जीरो को जीरो लिखेंगे, प्लस 5 को क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, फिर प्लस 6 को क्या लिखेंगे, 0.06 लिखेंगे, यहाँ जीरो आप लगा सकते हैं। फिर प्लस 7 क्या लिखेंगे, 0.007, दो अंक पे, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, इकाई, जीरो इकाई, और इसको 5 दसवां, और इसको 600वां, और इसको 7,000वां बोल सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे, जीरो तो जीरो ही रहेगा, जीरो के बटा आप एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 के बटा क्या रखेंगे, 5 के बटा 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 6 के बटा 10 में, मतलब क्या ये 100 है तो 100 हो जाएगा, फिर प्लस ये 7 के बटा क्या है, 1000वां भाग है, 1000 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। तो एक का भाग इधर से जीरो ही हो जाएगा, प्लस ये 100 बार जाएगा, 100 पंचे 500 हो गया, और प्लस 100 10 बार जाएगा, 60 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 7 हो गया। इसको लिखेंगे 500, 500 है ना, 500, 567 हो गया, कितना हो गया, 567 भागे कितना हो गया, 1000 हो गया। ये भिन्न के रूप में बदल गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, 567 के बटा 1000 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न लग जाएंगे, और इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 भी लग जाएगा। आप इसको लगा लीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा, और बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन 2 लगाया है, वैसे क्वेश्चन 3 भी लगेगा। अब क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 4 कर रहा है सरलतम भिन्न के रूप में लिखो, सरलतम भिन्न के रूप में लिखिए। क्वेश्चन 4 कर रहा है, जो दिया हुआ है पहला दे रखा है, चौथा में पहला दे रखा है, इसको कह रहा है सरलतम भिन्न के रूप में लिखो। तो क्या दे रखा है, 0.2, 0.05, पहला दे रखा है 0.2, दूसरा दे रखा है 0.05। तो हम एक को पहले चेंज कर लेते हैं। सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि जैसे 0.2 दिया है, ठीक है, इसको सरलतम रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे सरलतम रूप में, इसको सरलतम रूप में कैसे बदलेंगे, तो इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 0.2 दे रखा है ये, ठीक है, इसको जब बदलेंगे तो आप ये करिए, 2 के बटा क्या कर दीजिए, 2 के बटा नीचे, यानी कि देखिए इस तरीके से, एक अंक पे दशमलव है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव का मतलब क्या, 10, यानी 10वां भाग पे है, तो हम ऐसा करते हैं 0.2 में 10 से गुणा कर देते हैं, और 10 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 10 दूना 20, यानी कितना हो गया, ये आ जाएगा 2, 2 के बटा कितना हो गया, 10, यानी हम 10 से इसमें गुणा भी किए हैं, और 10 से इसमें क्या कर दिए हैं, भाग भी कर दिए हैं, है ना, ये हो गया। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी इसका सरलतम रूप कितना आ गया, 1/5 आंसर हो गया। ठीक, ये हो गया। और दूसरा वाला कैसे हो जाएगा, दूसरा वाला है 0.05, जब हम इसको लगाएंगे भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा था। तो 0.05 में अब कितने से गुणा करेंगे, कितने से भाग करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक मतलब 100, 100 से गुणा करिए, और 100 से ही क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जब 100 से गुणा और 100 से भाग कर दिए आप, तो 100 पंचे यानी 500, यानी कि 5 आ गया, 5 का बटा कितना हो गया, 100 हो गया, 5 का बटा 100, क्योंकि 2 अंक लग जाएगा तो ये 5 आगे चलाएगा। भाई 0.5 में अगर हम 0.05 में 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दशमलव आगे भाग आएगा, यानी ये 5 0 0 हो जाएगा। तो इसके बाद कितने अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव हो गया। ठीक है, तो 5 हो गया। अब भाग देंगे 5 बिसम में 100, 20 पंचे 100, यानी 1 के बटा क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक, आंसर इसका हो गया। तीसरा है 0.0125, तीसरा क्या है, 0.125 दे रखा है, तो 0.125, अब हम इसमें किससे गुणा करेंगे,
इसमें कितने से गुणा होगा, कितने से भाग होगा? तो आप यही कहेंगे ना, इसमें जो गुणा और भाग होगा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो यानी 1000। 1000 से गुणा कर दीजिए और 1000 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। जब 1000 का 0.125 में गुणा होगा तो आएगा 125। 125 के बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। काट दीजिए, 25 से 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 40 हो गया। 5 अट्ठे 40 यानी 1/8। ये इसका आंसर हो गया, 1/8 सरलतम रूप। ये क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए सरलतम रूप। ठीक, ये हो गया चौथा प्रश्न, ये भी हो गया। अब अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर ये 5 है, ये 6 है। कह रहा है दशमलव संख्याओं में क्रमशः 10, 100 एवं 1000 से गुणा करो। ये दिया हुआ है, इसमें 10 से गुणा करना है, इसमें 10 से गुणा करना है, इसमें 100 से गुणा करना है, और इसमें कितने से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है। बस यही चीजें है। कह रहा है दशमलव संख्याओं में क्रमशः क्या करिए, 10, 100 एवं 1000 से गुणा करिए। इस तरीके का प्रश्न रहेगा। तो चलिए कर देते हैं यहीं पे। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, दशमलव संख्या में क्या करना है, गुणा करना है। तो आइए देखते हैं, दशमलव संख्याओं में क्रमशः 10, 100 एवं 1000 से गुणा करो। पहला है 2.45, 2 पॉइंट, पहला है 2.45। दूसरा वाला कितना है, 56.127। और तीसरा कितना है, 6.784। तीसरा है 6.784। एक गुणा करना है, इसमें 10 से गुणा करना है, इसमें 10 से गुणा करना है, और इसमें 100 से गुणा करना है, और सॉरी, इसमें 100 से गुणा करना है, और इसमें कितने से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है। ठीक है ना? चलिए हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं अभी सारे बच्चों को ये भी बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर मैथ तो बहुत टफ नहीं है, मैथ बहुत बेसिक चीजें है। लेकिन प्लीज आप मैथ के साथ कंटिन्यू लगेंगे तब, क्योंकि बेसिक चीजें ही हमको बहुत दिक्कत देती हैं। तो इसलिए आप मैथ के साथ कंटिन्यू लग जाइएगा, जिससे कि जो भी हमारी बेसिक चीजें हैं वो क्लियर रहे। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, उसके बाद आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको दिक्कत होगा। जब यहाँ पे चीजें क्लियर रहेंगी तो सेकंड सेमेस्टर में भी बड़ी आसानी से हमारे सारे प्रश्न और सारे जो मैथ होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? और जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर पहुंचेंगे, वैसे ही आप टेट सीटेट वगैरह दे सकते हैं आसानी से। दे तो आज आप भी सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि अब वो बात तो नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में तब भी आप टेट या सीटेट दे सकते हैं। लेकिन चीजें क्या होती है, क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर लेते हैं अच्छी तरीके से, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाता है, तो चीजें कुछ क्लियर हो जाती है, सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब हम टेट या सेटेट में बैठते हैं तो हमको थोड़ी सी आसानी होती है। उसके बाद जैसे हम सेकंड सेमेस्टर को भी दे लेते हैं, जब हम सेकंड सेमेस्टर को दे लेते हैं तो और भी चीजें क्लियर हो जाती हैं, चीजें और भी क्लियर हो जाती हैं, और आसानी से हमारा टेट सीटेट निकल जाता है। लेकिन ये कब, जब आप सीरियस बेस में होकर पढ़ाई करेंगे तब। ठीक है, चलिए हम गुणा करते हैं। पहला है 2.45, 2.45 में जब हम गुणा करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा कैसे करिएगा। पहली चीज तो आप 2.45 को ये दशमलव हटाइएगा, और नीचे दशमलव के बाद कितना, 2 अंक था, 2 अंक, 2 जीरो बढ़ा के 100 कर दीजिए। इंटू कितना कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा। तो 10 दहम्मा कितना हो गया, 10 दहम्मा 100 हो गया, 10 बार गया। तो 2 सॉरी, कितना आ रहा है, अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आ गया 245 बटा कितना हो गया, 10 हो गया। हाँ हो गया। अब जब 10 का भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 24.5 हो जाएगा। क्योंकि ये जीरो, एक जीरो है ना, जब एक जीरो है तो दशमलव की, यानी कि यहाँ पे लास्ट से एक अंक पे दशमलव लग जाता है। ठीक है?
एक अंक पे क्या हो जाता है, दशमलव लग जाता है। ठीक है ना, तो 245 सही है। यहाँ दशमलव नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। चलिए मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे यहाँ दशमलव लगाया है फिर भी 100 से, तो ये हो जाएगा 245। 245। अब 245 इंटू 10, और हम यहाँ से 100 इसलिए लाए क्योंकि दशमलव, दो दशमलव हटाया, दो जीरो नीचे बढ़ाया, यानी 100 हो गया। तो जब 10 हम 100, 10 का भाग 100 में दिया गया, 10 बार गया, बटा 10 आ गया। अब 10 का जब करेंगे, जैसे आप भाग देंगे 245 में 10 से, क्या करेंगे, यही नहीं करेंगे, दो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, 10 दूना 20, आया 4, फिर क्या उतारेंगे, 5, तो 10 चौका 40, कितना आ गया, 40, उतारेंगे 5, फिर दशमलव में बढ़ाएंगे और एक जीरो ले जाएंगे, तो 10 बचे 50, 10 बचे 50 हो गया, 10 पंचे 50 हो गया। अब देखिए आया नहीं, 24.5, यही आंसर हुआ। ये तो रहा पहला। अब दूसरे में क्या है, दूसरा है 56.127 में कितने से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। तो जब 100 से गुणा करेंगे, ये दशमलव को हटाइए, 56,127 लिखिए, और बटा दशमलव के बाद कितना अंक है, एक दो तीन, तीन जीरो बढ़ा लीजिए, एक दो तीन, तीन जीरो बढ़ा के एक लिख दिए, इनटू क्या हो गया, 100 हो गया। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, बचा 10, यानी कितना हो जाएगा, 56,127 बटा कितना, 10। जब भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक जीरो है तो एक लास्ट से एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 5612.7। ये है वो, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 500, 5612.7, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा, तीसरा क्या करा है, 6.784 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। चलिए कर देते हैं, तो छह हट दशमलव हटाइए और सीधा सीधा लिखिए 6,784, और बटा जब दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, तीन अंक है, तो एक दो तीन अंक बढ़ा, जीरो बढ़ा के एक लिख दीजिए, और इंटू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 से 1000 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया कितना, 6,784। यही क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, ये चीजें हो गई, है ना। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर लेंगे, और ऐसे ही प्रश्न आते भी हैं एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है, बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, दशमलव जीरो में कंफ्यूजन हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला कराया, दशमलव संख्याओं में क्रमशः 10, 100 एवं 1000 से भाग करो। गुणा हो गया, अब क्या करना है, भाग करना है। कितना, 16.5 में भाग करना है। चलिए भाग कर देते हैं, भाग वाला भी बता देते हैं, गुणा हो गया, अब भाग करना बता देते हैं, भाग। पहला प्रश्न क्या था, 16.5, इसमें कितने से भाग देना है, 10 से। फिर दूसरा क्या था, 228 दशमलव कितना है, चलिए देखिए, 228.54, इसमें भाग कितने से देना है, 100 से भाग देना है। फिर तीसरा प्रश्न ये है, तीसरा क्या है, 1256.3, 1256, 1256.3 में भाग करना है कितने से, 1000 से। ठीक, ये हुआ। तो 16.5 में 10 से भाग दे दीजिए। भाग देने का मतलब होता है बटा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम इसको बटे के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, किसमें, बटे के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए चेंज कर लीजिए, तो 16.5 भागे 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो 16
165 हो जाएगा और एक दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक, क्या हो गया? 100 हो गया। अब जब 100 का भाग देंगे इसमें, 100 का भाग देंगे तो देखिए 100 का भाग किस तरीके दिया जाता है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। 165 भाज्य भाजक 100 से भाग दीजिए, 100 एक का 100 आया, 6 5 आ गया। ठीक, अब इसके बाद कितनी बार ले जाएगा, दशमलव बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? दशमलव बार गया। जब दशमलव बार गया तो जीरो बढ़ गया, दशमलव ले जाके दशमलव बढ़ा के जीरो बार हो जाएगा, तो यहाँ जीरो बार ले गए तो 100 छक्का 600 हो गया। सॉरी सॉरी, रुकिए एक मिनट। देखिए 100 एक का 100 आया, 6 5 दशमलव हटाएंगे, दशमलव सॉरी दशमलव हटाएंगे, दशमलव लगाएंगे, माफ करिएगा थोड़ा सा। दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद एक जीरो हम बढ़ा लेते हैं, तो 100 छक्के 600 हो गया। कितना? 600 हो गया। तो यहाँ आ गया 50, कितना आ गया? अब 50 आ गया। जब 50 आ गया फिर दशमलव बढ़ाया तो एक जीरो और ले जा सकते हैं हम, तो 100 पंचे 500 हो गया। 100 पंचे 500, ये कट गया। यानी कितना आ गया, जब 100 का हम 165 में 100 से भाग दिए तो एक दशमलव कितना हो गया, 6 5। इस चीज को हम डायरेक्टली आपको बता सकते थे कि अगर दो जीरो है तो इधर इस साइड से आप दो अंक पे दशमलव लगा सकते हैं, इस साइड से आप क्या करेंगे, दो अंक पे दशमलव लगा सकते थे, 5 और 6 के बाद दशमलव लग जाता। ठीक है, ये हो जाता। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 228.54 में कितने से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। तो यही चीज अब हम क्या कर लेंगे कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे और दो दो आठ दस, ये दशमलव हटा दीजिए, 5 4 और भागे कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम वही जो 2 अंक है उसी का दो जीरो नीचे और बढ़ा देंगे। जब नीचे बढ़ा देंगे तो अब इधर इस साइड से काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी दो दशमलव, यहाँ दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो दो दशमलव हो जाएगा, 2 8 5 4, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार हम भाग देके दिखा दिए आपको किस तरीके से होना है। उसके बाद होता है क्या कि अ, देखिए ये इस साइड से, देखिए साइड देखिए यहाँ पे, इस साइड से जितना जीरो रहेगा उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो, 4 जीरो है तो इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4, चौथे स्थान पे दशमलव लगा के उसके बाद दशमलव के बाद जो बचा रहेगा उसको हम लिख देते हैं और वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, अगला ये नेक्स्ट देखिए, 1 2 5 6 दशमलव 3 है, बटा क्या है, 1000 है ना, 1000 है। तो अब दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो वही एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो 125 और ये 6 3, यानी 12,563 बटा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब हम इसको लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 1 2 3 4, यानी 4 के बाद दशमलव, 1.25 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्या, दशमलव संख्याओं में, मतलब ये दशमलव संख्या दी है उसमें भाग करना था, 10 100 और 1000 से भाग करना था। ठीक है, अब अगला कह रहा है दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्या से गुणा करना है। ये चीजें बताई गई हैं कि दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से गुणा करिए, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 6 कर देंगे। अब दशमलव, ध्यान दीजिए कि दशमलव इसमें क्या है, दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो कितने अंक पे दशमलव हो जाएगा, 2 अंक पे, तो दो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, लेकिन कितने अंक होना चाहिए, दो, तो एक जीरो अपने से आप बढ़ा दीजिए, तो दशमलव जीरो 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगा था। अब जैसे इसमें था क्या, पहले आप दशमलव हटा दीजिएगा, दशमलव से कोई मतलब नहीं, 36 36 में 23 से गुणा कर दीजिएगा, 23 से गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें क्या करिएगा कि आप एक दो तीन अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, तीन अंक पे क्या कर दीजिएगा, पीछे से तीन अंक पे काउंट करके, पीछे से हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर से क्या करिएगा, पीछे से तीन अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, उसी तरीके से इसको भी हल कर लीजिएगा, आसानी से हल हो जाएगा। ये चीजें बताई गई है, प्रश्न यहाँ दे दिया गया था, आप इसको सॉल्व कर लें।
अब देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। कह रहा है अंजलि ने 114 रुपए में 12 पेन खरीदी। अंजलि ने 114 रुपए में कितनी पेन खरीदी? 12 पेन खरीदी। यदि वह एक पेन खरीदती है तो उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? यानी वो उसके पास 114 रुपए था और दुकानदार के पास गई और 114 रुपए दी तो उसको कितने पेन मिले? 12 पेन मिल गए। कितने पेन? 12 पेन। अब वही कह रही है कि यदि वह एक पेन खरीदती तो उसे कितने रुपए देने पड़ते? अगर वो एक पेन उसको खरीदना होता तो क्या रुपया उसको देना पड़ता? जबकि उसके पास 114 रुपया था। तो देखिए यहाँ से, चलिए अंजलि ने 114 रुपए में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। और ये इसको बना लीजिए 7 हो गया। और इसको क्या कर लीजिए 8 हो जाएगा। और इस ये 9 हो गया। ये 10। ठीक। 8वां नंबर कह रहा है। चलिए ना। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कर अंजलि ने 114 रुपए में, जो अंजलि है, अंजलि 114 रुपए में कितना पेन खरीदती है? 12 पेन। कितना? 12 पेन। यानी हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 12 पेन का जो मूल्य है, 12 पेन का मूल्य बराबर कै रुपया है? 114 रुपया है। तो अगर एक पेन का मूल्य निकालना चाहे तो एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य आप निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 114 रुपए में क्या कर देंगे? 12 से भाग देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल भाग देंगे। कितने से? 12 से भाग दे देंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल के बेस में हम समझे ऐसे कि अगर 24 रुपए का अगर 12 केला है तो बताइए एक केले का मूल्य क्या रुपया होगा? 24 रुपए में अगर 12 केला मिल रहा है तो एक केले का मूल्य कितना होगा? तो आप यही बताएंगे ना। 24 रुपए में अगर 12 केला मिल रहा है तो एक केले का दाम कितना होगा? यानी आप ये कर लेंगे 12 केले का मूल्य बराबर कितना रुपया है? 24 रुपया है। तो एक केले का मूल्य, एक केले का मूल्य बराबर 24 के बटा कितना कर लेंगे? 24 के बटा 12 करेंगे। हाँ, 12 दूना 24 कितना आ जाएगा? 2 रुपया आ जाएगा। एक केला 2 रुपया मिल रहा है तो 12 केला केला कितना कितना मिलेगा? 12 दूना 24 रुपए मिल जाएगा। तो इसी प्रकार एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 114 के बटा 12 हो जाएगा। अब 12 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 नवैया 108 हो गया। 12 नवैया 108 बचा कितना? 8 2 10 और 4 14, 6 हो गया, 60 हो गया ना। तो दशमलव बढ़ाइए, 60 12 पंचे 60, यानी एक पेन का जो मूल्य होगा वो 9.5 रुपया यानी 9.5 रुपया होगा। यानी एक पेन का, एक पेन का मूल्य बराबर कितना होगा? 9.5 रुपया। ठीक, ये होगा। आसानी से ये प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मोहित ने एक प्लेट 25 रुपया 75 पैसे में खरीदी। उसे 12 प्लेट खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? वेरी सिंपल है। मोहित एक प्लेट कितने में खरीदता है? एक प्लेट का मूल्य जो है, यहीं पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक प्लेट का मूल्य देखिए, एक प्लेट का मूल्य बराबर कितना है? 25 रुपया 75 पैसा। तो 12 प्लेट कितने हो जाएगा? अरे भाई एक केले का मूल्य 25 रुपया, यानी एक केले का मूल्य अगर 25 रुपया तो 12 केले कितना हो जाएगा? 12 में उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 12 प्लेटें का मूल्य, 12 प्लेटों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 25.75।
यही गुणा कर दीजिए। यानी अगर आपको गुणा करना नहीं आता, दशमलव हटा दीजिए, उसके बाद गुणा करने के बाद फिर दशमलव लगा दीजिएगा, गुणा कर लीजिए। तो 12 पंचे 60 का 0 हाथ लगा 6, 12 छंग 72, 72 6 78, 78 का 8 हाथ लगा 7। तो 12 पंचे 60, 7 7 67, 67 का 7 हाथ लगा 6, 12 दूना 24, 24 6 30। अब बताइए आया कितना? 30 दशमलव, सॉरी, 30 7 8 8, यही आया है। दशमलव कितने अंक है? 2 अंक। पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 8 8, ये यहाँ से यहाँ दशमलव लग गया, यानी कितना हो गया? ये हो गया 307 रुपया 88 पैसा हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई है। तो ये हो गया, उसमें भाग करना था, इसमें गुणा करना था। अब अगला प्रश्न ये करा है, एक कक्षा में मध्यावकाश में 5.2 लीटर दूध बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे हो, तो प्रत्येक बच्चे को कितना दूध मिलेगा या कितना दूध मिलता है? एक कक्षा में मध्यावकाश में 5.2 लीटर दूध बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है। कक्षा में 26 बच्चे हों तो प्रत्येक बच्चों को कितना दूध मिलता है? तो देखिए, ये आपके बेसिक बेसिक के बच्चों के लिए बात किया जा रहा है, बेसिक चाइल्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि हर वेडनेसडे को बच्चों के लिए दूध वितरित होता है। ठीक है ना, तो मिल्क होता है, हर वेडनेसडे को मिल्क वितरित यानी दूध वितरित होता है। हर बुधवार को प्राइमरी स्कूल में बच्चों को क्या होता है, 100 ग्राम के हिसाब से दूध वितरित किया जाता है। तो उसी के लेवल से हमको ये प्रश्न बना रखा है कि एक कक्षा मध्य अवकाश में 5.2 लीटर दूध बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाना है। यानी टोटल मिल्क कितना है, कुल दूध कितना है? कुल दूध बराबर कितना है? 5.2 लीटर है ना? 5.2 लीटर है। अब कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे कुल बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं। 26 बच्चे हैं। तो कह रहा है कि एक बच्चे को कितना दूध मिलेगा, यानी प्रत्येक बच्चे को कितना दूध मिलेगा। तो 26 बच्चों को दूध कितना मिलता है? दूध मिलता है बराबर कितना? 5.2 लीटर। ये दशमलव है, 5.2 लीटर। तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? एक बच्चे को दूध मिलेगा बराबर कितना? 5.2 बटा कितना? 26। तो भाग देंगे, 26 दूना कितना? 26 दूना 52, 2 दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, 2.2 लीटर यानी 200 ग्राम मिला के 2.2 लीटर। एक बच्चे को जो दूध मिलेगा, प्रत्येक बच्चे को आप ऐसे कह सकते हैं, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला दूध, दूध बराबर कितना? 0.2 लीटर, 0.2 लीटर, 0.2 लीटर या 0.2, या आप कह लीजिए 2 मिलीलीटर या 2 ग्राम, 200 ग्राम बच्चों को दूध मिलेगा। ठीक है, आप 0.2 लीटर की बात करिए, क्योंकि लीटर में पूछा है, तो 0.2 लीटर बच्चों को दूध मिलेगा। ठीक है, एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को 0.2। अगर हम 0.2 लीटर में, अगर हम कुल 26 बच्चे हैं, उत्तर की जांच करना चाहें, तो 26 दूना 52, एक में दशमलव, 5.2 लीटर टोटल दूध कितना था? 5.2 लीटर दूध था नहीं था? और टोटल हमारे बच्चे कितने थे? 26 बच्चे थे। एक बच्चे को 0.2 लीटर दूध मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा। आपका 10 प्रश्न यहाँ से हो गए हैं। इसके पहले का जो चीजें पढ़ाई गई थी कि दशमलव संख्याओं की संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग, आज उससे गुणा और भाग पे ही प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, तो गुणा और भाग पे भी अलग से हमने प्रश्न करा दिया है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। और
अगर आप टीएसपी में नए होंगे, टीएसपी क्लास में नए होंगे, तो प्लीज टीएसपी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम आईडी से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाइएगा। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ऐड हो जाइए। आप जब तक टेलीग्राम से ऐड नहीं होंगे तब तक आपको चीजें नहीं पता चलेगी कि चीजें कौन सी कब क्लास होती है, क्या चीजें होती हैं। और दूसरी चीज, जो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही प्रोवाइड कराया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही प्रोवाइड कराया जाता है, पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो आप जब तक टेलीग्राम से नहीं ऐड होंगे तब तक आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए टेलीग्राम से, अगर पीएसपी के टेलीग्राम से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की आईडी दी हुई है, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस है, ये 9 और 10 बजे चलती है। आज किसी कारणवश 9 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई है, इसलिए 10 बजे क्लास आपको दी जा रही है। और थर्ड सेमेस्टर की जो आपके सीनियर होंगे, जो आपके थर्ड में जो आपके दोस्त लोग होंगे, उनकी क्लास शाम को चलती है। तो आप उनको बता दीजिए कि उनकी भी क्लास 6 और 7 बजे चलती है, शाम को 6 से 7 बजे चलती है। ठीक है, दो क्लासेस। और कुछ दिन बाद, थोड़ी दिन बाद क्या होगा कि क्लासेस संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। पर डे कम से कम 3 क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।